संग झालर बच के लुआवे जात भेंट दे के सो गांव के गए उन्हें लुआवे कहने लगे चलो भैया बेचारे ही कहने लगे अपन गए थे कहाँ तीर्थों पे हम आए हैं गांव में चल रहे लेकिन हमारी एक इच्छा है गांव की कहने लगे बोलो कहीं देखो हम गए थे चारई धाम हम उते से ले आए भगवान की फोटो हमाओ मन है कि जा फोटो कि पूरे गांव में राज फिर जाए ना फोटो हम ले जाए थैला में धर के घरे अलवारी में धर ले गांव भरने का देखो हमाओ मन है कि घोड़ा मंगा ले ओ पे अपन इनको धर के राज फेर दिए सब जने दर्शन कर ले सब जने भगवान को देख ले ना चार धाम पे न कुआ जा पाओ तो कम से कम फोटो में तो दर्शन हो जाए गांव भर के कहने लगे बहुत अच्छी बात इसी अच्छो का है बड़े बूढ़े जोड़े कहने लगे जाओ रे घोड़ा बुलाओ अच्छा एक घोड़ा ढूंढवे गए जबाई क्या परी थी सारंग ये सही जैसी अब परी अबे खींच के भैया हुआ चल रहा है इतने खींच के ये 2-3 गांव ने करो सो 2-3 मड़वा डारी मिल हैं अगर यहाँ गए हैं ना यहाँ सो भाई परी है आदमी को भाई अच्छी परी थी सारंग परी घोड़ा के आऊं फिरी ने हते अच्छा घोड़ा ने हते फिरी अब गांव के सूदे सादे आदमी कहने लगे रे घोड़ा नहीं मिल रहा नदिया पे एक गधा फिर रहा तू गांव के कहने लगे रे जो तो सुई घोड़ा ही घाई हो 4 घोड़े हैं ये में भी देखो सबाई तो है घोड़ा ही घाई तो लगा थे गांव के सूदे आदमी कहने लगे यही खोने ले चलो सुबह गधा लाई आए कहने लगे गधा पे धर के घुमा दे अभी घोड़ा ही घाई तो लगा थे तन्ना हल्को बड्डो हो थे समझ ले अब घोड़ा हल्को हुआ है हाँ भाई कहने लगे ठीक है नहीं मिलू तो यही पे धर ले सो देखो गधा पे धरी वा फोटो गधा पे फोटो धरिया गांव भर में निकली शोभा यात्रा अब गधा जब गांव में सो आदमी आए सो उन्हें फोटो में लगाओ तिलक तना गधा को तिलक लगा दो अरे गधा तो फूल गाओ कहने लगू रे हम नदिया पे गोम्मा ढोबे में भी दे रहे अपनी गांव में कर्री पहुंचिया है हम तो गांव में आज लो नहीं पढ़े हम ऊंचाई पे दे रहे गधा को लगी अपनी पहुंचिया है तन्ना ये घर और गाओ केरा ले आओ भगवान को भोग लगाओ एक केरा गधा को दे दो अरे गधा के लगो बारे कहाँ मेड़ों पे मुंह फेराती है तो केरा मिल रहा है गांव भर में टीका भाई केरा जलेबी मिठाई लड़ुआ सब मिलो कहूं तो गधा खा नहीं पाओ अब गधा आगे गाओ भगवान उतारे अब बस भगवान धर दे भीतरे अब गदा बारे ने गदा में दो एक डंडा लौट चलो अब गदा केन लगो के रे गांव में अपनी लंबी पूंछ है माए से आ रहे थे आदमी हते मुतके बाजे बज रहे थे सो टेम नहीं मिल पाओ एक हर बारो सेव ले आओ तो हम खा नहीं पाए थे एक केरा खा पाए थे सेव नहीं खा पाए थे ई तरफ से है फिर अब खाए ले रहे वो खोन लगी अब ऐसे को दे है सेव केरा उन्हें वो घर में डारू मोह डार के कलन लगू ढेंचू घर बारे ने फेंका को तो एक लठिया इतनी उठा के गदा के लगवी रही काय होगा अब भाई तो जो टीका लगा रहा हो तो अब लठिया मारन लगो एक घरे और गौ ने फिर के ढेंचू कहीं उन्हें उठा के एक दाई फेंका की गदा को समझ में नहीं आवे के भैया ना से गाय थे जब केरा सेव अंगूर मीठा तिलक सब हो रहा हो तो मुनी तो आरती लो उतनी अब लोटत में जी लठियां मार रहा है गधा को नहीं आई समझ में अपन को आई समझ में अपन को आई मालूम क्या गधा के पीठ पे बैठे थे भगवान सो को सम्मान हो रहा तो जो पीठ पे से भगवान उतरे सो बेई आदमी जो टीका लगा रहे थे वे लठियां मारन लगे ऐसा ही हालत यह है अपनी वो गधा ही खाई जो लो भगवान को हाथ अपनी मूड पे है जो लो ये दुनिया में जय जयकार हो रही अपन विद्वान बलवान धनवान आदमी जय जय कर रहा है जोन दना वो को हाथ मूड से उठ गाओ वही दना ये दुनिया में कोनो पूछवे बारो नहीं मिले है इसलिए भगवान से निवेदन करना भगवान सदा हमारे सिर पे हाथ भर बनाए रखो और दुनिया का कुछ नहीं चाहे नहीं तो शंकर जी कहते हैं कि बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई श्री राम जय राम श्री राम जय राम जही जस रघुपति करही जाबो श्री राम जय राम सो तस ते ही छन होई भजलो हरि हरि सब भगता भजलो हरि हरि सब संता भजलो हरि हरि सब भगता भजलो हरि हरि। आज
ये कहते हैं कि इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है, जिसके लिए परमात्मा जब जो कर दें, राम कीन चाहई सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। पार्वती जी कहने लगी मनो सरकार कारण बताओ, ऐसो भाव का है तो पार्वती जी कहने लगी बताओ ना कारण। शंकर जी कहने लगे मालूम क्या हुआ, एक बार ये कहते हैं कि मालूम श्राप क्यों दिया था कि एक बार करे तले करे बीणा, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार कर तल कर बीणा, गावत हरि गुण ज्ञान बीणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हिमगिरि गुहाए के अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सोरे हरि सुहावेनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। एक बार नारद जी भजन करते करते जा रहे थे, और जैसे ही भजन करते करते जा रहे थे तो आश्रम परम पुनीत सुहावा। ये भजन करते करते जा रहे थे, एक जगह हिमगिरि गुहा एक सुंदर स्थान दिखा, वहां पर सुंदर ये जाकर के भजन करने लगे। अच्छा नारद जी बैठ गए भजन करवे, जैसे ही भजन करवे बैठे सो इंद्र के लाजे बनी दिक्कत। इंद्र ने सोची कि यार नारद जी भजन कर रहे, इन्हें का चाने, भाई नारद जैसे संत को का चाने, पद की जरूरत नहीं है, प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन इंद्र के लाजे डर हतु, कुर्सी को डर हतु। ऐसी तो नहीं के जे बैठ गए वहां तपस्या करवे के हमारे लाजे चाने इंद्र की कुर्सी, कहूं इन्ने करो भजन। अब ब्रह्मा इनके पिता, वो पिताजी आ गए वरदान देवे, कहूं इन्ने कह दे कि इंद्र को सिंहासन दे दे, कहूं बाप ने कह दे दाओ तो हमारी तो कुर्सी चली जे, हमारी कुर्सी चली जे। इंद्र के लाजे डर लगो। इंद्र ने तत्काल आपातकालीन मीटिंग बुलाई, तत्काल आपातकालीन मीटिंग बुला के सब देवताओं के बैठ के कहने लगे इंद्र जाए रे कह रहे, नारद तपस्या करने लगे, वरुण कुबेर आदि कहने लगे सुखा हो गई, जे कहने लगे ये नारद तपस्या काय को कर रहे। अच्छा इंद्र ने तत्काल मीटिंग बुला के कहने लगे जाए कह रहे जोन जोन की पेंडिंग में काम डरे हुए, वरुण देवता हर्षे के जी आए कछु योजनाएं कड़वाऊ न हुए कड़वा ले, हम दस्खत करें ले रहे ना, हम राजा मिटवे वारे हैं। उन्हें कहने लगे काय, कहने लगे देखो नारद जी कर रहे भजन, उन्हें मांग लेने हमारी कुर्सी। और उनके पिताजी ब्रह्मा सो अब भैया के नीच के कह देवे के दाई सो हमाओ चलो जे पावरशील दस्खत काम ने कर, ये जे को के काम पेंडिंग में डरे हुए, नल मन लगने हुए, कुटिंग करने हुए तो बता दे, जे के परमट रहेगा हो सो हम सील लगाई दाए। एक दो कहने लगे अन्य बन पे तो ने बन पे, दूसरो जी को राजा बन हमको से करवा नहीं। और इंद्र की तो प्राण से हल्का। इंद्र कहने लगे देख तोरी इतनों में एक ने जा तो ने कही कि राजा साहब हमें तुम्हारी खबर है, जे जा और कहने लगे कि हम तो दूसरो राजा बनू से कड़वा लें कुठी का तुम हो। इंद्र कहने लगे कहो तो रे बुरा समय में को नहीं होते है। इंद्र ने सोची को संग दे है, काम देवता को बुलाओ। कहने लगे कामदेव तुम्हारी संग दे सकत, जाओ। सो इंद्र के लाजे कुर्सी को डर लगो कि नारद जी भजन करके सोने करें, सो भेज दो कामदेव के लाजे। कामदेवता गए और कामदेव ने अनेक प्रकार से बाण चलाए, अनेक प्रकार के बाण चलाए, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलाई, काम कृषाण बड़ावन हारी, अनेक प्रकार से इन्होंने जो है सुगंधित हवाएं चलाई, काम कृषाण बड़ा बनहारी कि इनके अंदर काम कला आ जाए। लेकिन काम कला कछु मुन ही न व्यापी, इनके काम देवता की कला नारद जी को बिल्कुल नहीं व्यापी। नारद जी भजन करत रहे। अब इन्हें सोची कि ऐसे नहीं जीत रहे तो एक काम करो,
कबऊ कबऊ हार के भी जीत हो जात है। एक देवताओं की कला जावी है, कभी कभी हार के भी जीत हो जात। हार करके कैसा जीता जाता? इसने ली माला पेराई और माला पेरा के नारद जी को जगा के कहने लगे जाए कह रहे नारद जी तुम जीत गए हम हार गए। नारद जी कहते कब है? अब भाई अपन में लड़ाई कब है भाई? नारद जी काम देवता कहने लगे हम बहुत पेल से लड़ रहे तुमसे, पता नहीं है, हमने इतनी हवाएं चलाई इतने बाण चलाए तुम पे असर नहीं भाव। और नारद जी कहने लगी रे काम देवता पे हमने विजय पालाई। अच्छा देखियो उन्हें माला पेरा के हार पेरा के नारद जी को हरा दो। हाँ कजक दुनिया में भी ऐसे हो तो अपन को हार पेरा के हरा दे। अपन सोचत के हम जीत आ गए। इसीलिए 3 चीजों से बच करके रहना चाहिए दुनिया में, पुष्प, प्रशंसा और प्रणाम। पुष्प से बच करके रहो। अपन अगर कुछ कार्य कर रहे और लोग ज्यादा माला पेराऊ लगे भैया तुम घाई नहीं को तो नेची मुड़ करके पेरियो प्रभु तुम्हारी इच्छा, नहीं तो पुष्प में फंसे और गए। तुमने सोची कि हम घाई को घे नहीं है और मैं रूपी राक्षस तुम में बैठा और बस उल्टी गिनती शुरू। कैसे पहले राक्षस तो बड़ो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु 4 अक्षरों को, त्रेता में बहु 3 अक्षरों को रावण, कलयुग द्वापर में बहु और हल्को कंस 2 अक्षरों को, कलयुग में होगा और हल्को मैं भी बहुत बड़ो राक्षस यार रावणो कंस ही घाई है। इसलिए मैं नहीं होनी चाहिए। कौन ने पहला ही माला तुमने कही अब हम घाई नहीं को बस बेद गए। पुष्प में मत फंसो। प्रशंसा, कोई आदमी अगर तुम्हारी प्रशंसा करने लगे सतर्क हो जाओ। और प्रणाम में तो ये फंस गए। वो कहने लगे कि हम तुमसे हार गए, हम हार गए जा माला पेरा दई। और एक काम देवता कहने लगे नारद जी कहने लगे रे कर रही पुष्ट बढ़ गई। नारद जी ने वह माला पेरी उतारी नहीं, उतारी नहीं, वह माला ही पेरे पेरे गए कहा सीधे शंकर जी के नाम। इनने सोची के जा पोस्ट और कौन के ना है पहले नंबर अपन वो बताइए भाई जोन के ना पोस्ट हो अपन वही के ना चलिए। माला पेरे सीधे कैलाश पे गए शंकर जी के। शंकर जी से कहने लगे सरकार, शंकर जी कहने लगे काय नारद आज फूले फूले का आओ। पहले आउते नेची मूड रेती, बीणा पे नुगरियां रेती, ओठों पर भजन होता था श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लेकिन आज न तो ओठों पे कीर्तन आए, न हाथों में नुगरिये बीणा पे आए और ना ही सिर्फ नम्रता से झुकाए। कैलाश पे गए मुंह ऊंची, कैलाश पे गए बीणा पर उंगली नहीं। शंकर जी ने देखो जैसे ही कहने लगे यार ये तो बीमार से लग रहा है कछु। शंकर जी कहने लगे क्या बात है? वो कहने लगे सरकार आपको पता है? बोले का? बोले हम काम देवता पे विजय पा लाई, हमने ऐसी विजय पा लाई सरकार का बताएं। देखो जब माला पे लाई। शंकर जी कहने लगे रे नारद जोन तरीका से तुम हमें बता रहे हो, शंकर जी कहने लगे जोन तरीका से हमें बता रहे ये तरीका से कबू विष्णु जी भर को ने बताइयो न बात बिगाड़ जे है। नारद जी समझ गए। अच्छा नारद जी को एक बात लगी, नारद जी को लगो कि शंकर जी को जरा पनिया लग रहा हो और का को अच्छी सलाह दे आदमी को लगत के ने जरा पनिया लग रहा हो। नारद जी कहने लगे नहीं लग रहा है जरापन भाई काम देवता से जे जीते थे जा पोस्ट हती अकेले इनके ना दूसरे हो गए। हम जे गांव में एक ने 10वीं पास कर ली वो दूसरों कर ले। तो इनने सोची यार जे जाए सोच रहे कि हमारी भर प्रचार बनो रे इनको प्रचार न हो जाए बात दब जाए। और नारद जी तो खुद मीडिया पर भारी, हम उनके ना तो पूरी मीडिया। नारद जी कहने लगे प्रचार तो हम खुद कर लें अब नहीं माने। सो माला पेरे पेरे नहीं माने वो सीधे पहुंचे कहा भगवान विष्णु के थे। अच्छा विष्णु जी को पर गो तो पता के बीमारी है ने हो गई। सो विष्णु जी ने भी लीला रच दी। पहले नारद जी जाते घंटों लेन में लगे रहते दर्शनों को। आज नारद जी के जावे के पहले भगवान 2-3 बेरे पूछ गए। द्वारपालों के ना यहाँ में द्वारपालों के ना यहाँ के पूछे बोले काय रे भैया नारद आए का? द्वारपाल के लगे अब नहीं आए। आमे तो तना जल्दी पहुंचाइयो, आमे तो तना जल्दी पहुंचाइयो। अरे नारद दिखाने दूर। द्वारपाल दौरे के लगे काय नारद जी जल्दी आओ। नारद जी कहते काय अरे जल्दी जल्दी चले आओ। नारद जी ने सोची कछु बेद गई का वे कहने लगे जाए कह रहा जल्दी आओ। बोले काय? बोले भगवान ने तुम्हारी बहुत सारे से 10 बेरे पूछ ले और रे